हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पीछे के सभी क्लासों में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक समझ लिया है, जान लिया है, बना लिया है। ठीक है, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर बात क्या हो रही है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये ना समझी वाली काम नहीं करनी है। इतना अच्छा से समझिए कि सबको अच्छा अच्छा से समझ में आए। हमने भी खूब अच्छा से समझाया है, आपको भी खूब अच्छा से समझ में आना चाहिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। बात क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अभी। यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। ये एक्स अक्ष है, ये है एक्स अक्ष, तो है ये है। तो ए बिंदु है, बी बिंदु है। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 2, -5 दिया है। यहाँ पे बी का निर्देशांक -2, 9 दिया है, मान लिए। अब इसको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु इस तरह से लीजिए जो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक बिंदु ले लिए पी। ठीक है, जो एक्स कोमा 0 जिसका निर्देशांक होगा। देखिए इसमें जिक्र किया है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जब बोल रहा है तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, यानी कि एक्स का कुछ वैल्यू जब नहीं पता है तो एक्स एक्स होगा। ठीक है, एक्स का मान हम एक्स ही मान लेते हैं। उसके बाद वाई का जिक्र तो नहीं हुआ है, वाई अक्ष का जिक्र नहीं हुआ है। तो वाई अक्ष का जब जिक्र नहीं हुआ है तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। इतना बात क्लियर है। तो समदूरस्थ जब है यानी कि ये बिंदु जो है पी बिंदु, ये ए से उतना ही दूरी पर है जितना बी से। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये तो समझ में आ गया सबको, चित्र से ही समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट के लिए आप लिख भी सकते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ है, जब ये समदूरस्थ है तो क्या होगा? जब ये समदूरस्थ है, ये बिंदु इससे और इससे, सम मतलब बराबर होता है, दूरी मतलब दूरी, यानी कि बराबर दूरी पर जब है तो यहाँ पे AP बराबर BP होगा। AP बराबर BP होगा। और 7.1 टोटली का टोटली क्वेश्चन दूरी सूत्र पर डिपेंड है, ये बात बताया जा चुका है। तो ये बात जब सब कोई जानते हैं कि 7.1 जो है ये जो है दूरी सूत्र पर डिपेंड है, तब यहां से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। अब दूरी सूत्र एपी, एपी जब एपी निकालने जाएंगे तो ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो एपी के लिए फॉर्मूला वही होगा दूरी सूत्र से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, इसका भी वही फॉर्मूला होगा। ये तो x2 y2 है तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी के सापेक्ष x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ये रूट से ये रूट मेरा क्या हो गया? कैंसल। अब बच गया मेरा क्या? x2। तो एपी के सापेक्ष x2 का मान x है, तो x - x1 का मान दू, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, अब माइनस y1 का मान क्या है? -5।
ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो चुका है। बात ध्यान रखें, ये जो रूट था, ये जो रूट है, ठीक है, ये इस कर्णी से ये कर्णी कट चुका है, ठीक है, रूट से रूट कट चुका है। अब यहाँ पे आते हैं x2, अब बीपी के सापेक्ष x2 का मान यही है, x माइनस x1 का मान क्या है, -2, ठीक है, इसका स्क्वायर अब प्लस y2, y2 का मान क्या है 0, और माइनस y1 का मान क्या है 9, इसका स्क्वायर। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इस पर ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बराबर, यहाँ पे देखिए x अब माइनस माइनस प्लस 2, इसका स्क्वायर अब प्लस ये -9 आएगा, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 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 समझिएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 दूनी 4x अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, बराबर, इधर देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 81 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आई देखिए जुट के 29 हो जाएगा, अब बराबर इधर देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस में 2 दूनी 4x अब प्लस 4 अब प्लस 81, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया -4x अब प्लस 29, बराबर, इधर देखिए इधर भी बच गया 4x अब प्लस 81 है 4 85, 81 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 85, ठीक है। अब देखिए इसको इसको इधर बुला देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया था -4x प्लस 29 बराबर 4x अब प्लस 85, ठीक है, अब इसको इधर बुलाइए, तो -4x अब -4x 85 अब माइनस ये इधर आएगा तो -29 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -8x हो जाएगा, और बराबर, समझ में आ रहा है सबको, ये माइनस और माइनस प्लस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, इस बात को अच्छा से समझ लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों जुटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब 85 में से 29 घटाएंगे तो ये 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 7 बचा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये x बराबर 56 अब बटा में 8, नीचे तो माइनस रहता नहीं है, ऊपर माइनस चला जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि x बराबर -7, ठीक है, x बराबर मेरा क्या आ गया -7, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, x का मान आ गया -7, अतः P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या था x,0, x का वैल्यू अभी पता चल गया -7 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझिए, एक बात हम आपको बता देते हैं कि 7.1 में जो दूरी सूत्र पढ़ना है, जो दूरी सूत्र दिया गया है, इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विद्यार्थी गण आप लोग अच्छा से इस सूत्र को याद रखिए, अच्छा से पढ़िए, और 7.1 का ये 7 नंबर क्वेश्चन हमने समझा दिया है, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझ करके याद करके एक बार 2 बार रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाइए, ठीक है। 2026 में जितने भी विद्यार्थियों का एग्जाम है, याद रखें कि दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी बात है,
पूछेगा ही पूछेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। 1 से 6 तक लगातार दूरी सूत्र का यूज करते हुए आए हैं, इस बार भी दूरी सूत्र का यूज हो रहा है। तो दूरी सूत्र का यूज जब हो रहा है बार बार, तो दूरी सूत्र तो याद हो गया ही होगा, ठीक है। और नहीं याद हुआ होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एकदम इजीली बन गया, एकदम आसानी से बन गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अब स्ट्रगल करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। यानी कि आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करते रहिए, इतना प्रयासरत हो के पढ़िए कि एग्जाम में जाकर के बैठने के बाद किसी तरह का कोई डर न लगे, ठीक है। अच्छा से एग्जाम में प्रिपरेशन करके जाएं और बना करके क्वेश्चन को लौटें, आपका रिजल्ट बेहतर आए, इसकी कामना करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी बता दिया। आगे भी अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आते रहेगा। आप लोग अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है।